राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती होंगी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा कर रहे होंगे। नायक सीरीज़ के लास्ट सेकंड क्लास है और इसका आज सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। आशा करती होंगी कि आपने और जितनी भी नायक सीरीज़ के अभी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं 28 प्रैक्टिस सेट, वो आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे और जो मैंने रिवाइज नहीं कराए हैं उसको भी मैं बहुत जल्दी रिवाइज करा दूंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है रामलाल बरेठ। ये रामलाल बरेठ हैं जो कि कितनी उम्र के थे? ये 87 वर्षीय उम्र के थे, 87 वर्षीय के हैं। और ये क्या है? कथक नर्तक हैं। क्या है? कथक नर्तक। रायगढ़ दरबार के, जो ये रायगढ़ दरबार जो कि छत्तीसगढ़ का घराना है और संस्थापक रायगढ़ छत्तीसगढ़ घराना के कौन है? तो ये चक्रधर सिंह है। और इन्हीं रामलाल बरेठ को पद्मश्री मिला है 2024 में। 2024 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। और रामलाल भी कहाँ के हैं? तो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले। नेक्स्ट है कि गीता राय बर्मन। गीता राय बर्मन को पद्मश्री कब मिला? तो 2024 में ही मिला है। और ये भवैया गायिका हैं। क्या है ये? भवैया गायिका हैं और ये पश्चिम बंगाल की हैं। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं। नेक्स्ट है कि भद्रप्पन एम, जो कि इनको भी पद्मश्री मिला था 2024 में और कुम्भी नत्र से संबंधित हैं, जो कि कुम्भी नत्र तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है कि सोमदत्त सिंह बट्टू, जिनको पद्मश्री 2024 में मिला, शास्त्रीय गायन है और ये पटियाला घराना से संबंधित है। उमा माहेश्वरी, जिनको पद्मश्री 2024 में मिला और ये भारत की पहली हरि कथा गायिका पहली कौन है? उमा माहेश्वरी हैं। नारायण कहते हैं, हाँ नारायण, जो इनको भी पद्मश्री मिला है 2024 का और ये थय्यम नृत्य से संबंधित है, जो कि थय्यम नृत्य कहाँ करते हैं? तो केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो 3 राष्ट्रीय त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। कितने? 3 मनाए जाते हैं, जो कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था और 2 अक्टूबर को जो कि अहिंसा दिवस मनाते हैं। और ये किसने घोषित किया था? तो यूएनओ ने। कब? 2007 में घोषित किया था। यूएनओ कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या कहते हैं दर्ज किया गया है? तो किसका किया गया है? ये कुमार सानू का। किसका भैया किया गया है? तो कुमार सानू का दर्ज किया गया है। कुमार सानू ने एक गाना गाया है, मेरा मुल्क मेरा देश। ऐसे ही संदेशे आते किसने गाया है? तो सोनू निगम ने गाया। किसने? सोनू निगम ने संदेशे आते गाया है। ए दिले मुश्किल, ये भैया पूछा गया था एसएससी जीडी में। और चन्ना मेरे या, ये क्या कहते हैं? अरिजीत सिंह ने गाया। किसने? अरिजीत सिंह ने गाया। इश्क वाला लव, जो कि नीति मोहन ने गाया। और लंदन ठुमकदा, ये क्वीन मूवी का है और नेहा कक्कड़ ने गाया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अब गाने भी याद करो। नाटू नाटू, जो कि ये किसने गाया है? तो एम केरवानी ने गाया। एम केरवानी ने गाया है। नेक्स्ट है मेरा रंग दे बसंती, ये उदित नारायण ने गाया। किसने? उदित नारायण ने गाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि फरवरी 2024 में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट भई है? फरवरी 2024 में ये स्टार्ट भई है। राष्ट्रीय युवा नीति, जो कि 2014 में स्टार्ट भई है। और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, जो कि 2021 में स्टार्ट भई है। कब? तो ये 2021, हाँ ये 2021 में ही स्टार्ट भई है, 2001 में नहीं, 2021 में स्टार्ट भई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जूडो ग्रेड्स जो है, जूडो जो कि जापान का मेन जो है, ये जापान से निकला है और जू जिपुत्सु आर्ट्स है। इसको क्या बोलते हैं? जू जिपुत्सु आर्ट्स। और इसके जनक कौन थे? तो कानो कौन थे? कानो जिंगोरो थे। कौन थे? कानो जिंगोरो। और इसमें रेड बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ऑरेंज, ब्लू और वाइट बेल्ट होती हैं। और खड़े होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? तो ताची वाजा बोलते हैं। ताची वाजा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि स्क्वाई किसका मार्शल आर्ट है? किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। किसका? जम्मू एंड कश्मीर का है। कमेंट करके बताइए कि मुष्टि युद्ध किसका है? मुष्टि युद्ध किसका है? और मर्दानी किसका है? मर्दानी किसका है? ये भी बताइएगा। कलारी पट्टू का भी बताइएगा। कलारी पट्टू का भी बताइएगा। सिलबम्ब का भी बताइएगा। सिलबम्ब का। नेक्स्ट है सरित सरक भी बताइएगा। एक सरित सरक भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि आईसीसी वर्ल्ड कप
2023 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो ये 24 विकेट लिए थे और ये किसने लिए थे, मोहम्मद शमी ने। किसने लिए थे, मोहम्मद शमी ने लिए थे। और कहते रन सबसे ज़्यादा किसने बनाए थे, तो विराट कोहली ने बनाए थे, 765 रन इन्होंने बनाए थे। 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें अपना भारत जीता है और उपविजेता कौन था, तो उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा है। ऐसे ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ही जीता है और न्यूजीलैंड को इसने हरा दिया, और यूएई और पाकिस्तान ने आयोजन हुआ था लेकिन एक भी मैच नल्ला पाकिस्तान में नहीं हुए भारत के। नेक्स्ट है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में साउथ अफ्रीका जीता। चलो भैया जीत तो गया, बहुत इसने भी बहुत मेहनत करी, और ऑस्ट्रेलिया इसमें हार गया था। कौन से मैदान में, तो लॉर्ड्स ग्राउंड में ये खेला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि मौर्य काल में कहते, मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष जो होते वो माप तौल करते थे और मार्ग निर्माण के लिए एग्रोनोमोई थे। कौन थे, कौन सा क्षेत्र से संबंधित थे, एग्रोनोमोई। और मुद्रा परीक्षण के लिए रूपदर्शक थे। मार्केट सुपरिटेंडेंट कौन थे, तो समय अध्यक्ष बोलते थे। राजस्व प्रबंधन जो कि समाहर्ता थे। खान के लिए अकराध्यक्ष थे और चारागाहों के लिए वित्ताध्यक्ष थे। और व्यापारियों का समूह या व्यापारियों का काफिला कहा जाए तो इसके लिए कौन थे, तो सातवाह थे। और राजकीय कृषि के लिए सीताध्यक्ष थे। कौन थे, तो सीताध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ जो कि इसकी कराए थे और इसकी जानकारी अयोध्या लेख में मिलती है। राजधानी इनकी विदिशा थी और अंतिम जो शासक थे वो देवभूति थे। 4 अश्वमेध और 1 वाजपेयी यज्ञ ये किसने करवाए थे, तो ये प्रवर सेन फर्स्ट ने कराया था, प्रथम ने कराया था, जो कि वाकाटक वंश के थे। नेक्स्ट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल के राजा और भीतरी अभिलेख किसने बनवाया था, स्कंदगुप्त ने। और गिरनाल अभिलेख जो कि रुद्रदामन प्रथम ने। और नासिक अभिलेख जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बनवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक ब्राह्मण की उपाधि किस सातवाहन राजा ने धारण करी थी, तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ने करी थी और सातवाहन वंश के ये 23वें शासक थे। राजधानी प्रतिष्ठान पैठन में बनाई थी, प्रतिष्ठान जिसको पैठन कहते हैं, और ये गोदावरी नदी के किनारे है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। और 300 वर्ष शासन किया था किसने, तो सातवाहन वंश ने किया था। नेक्स्ट है कि सतकर्णी फर्स्ट जो ये थे ये सिमुक के उत्तराधिकारी थे और सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणपति की उपाधि इन्होंने धारण करी थी और एल्डर सरोगेन भी कहते हैं। और भूमि दान की प्रथा भी किसने स्टार्ट करी थी, तो सतकर्णी प्रथम ने स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट है कि सातवाहन से पहले कहते कर्णव वंश आए थे और कर्णव वंश के संस्थापक वासुदेव थे और अंतिम संस्थापक कौन थे, तो सुशर्मन थे। कौन थे, तो सुशर्मन थे। क्वेश्चन नंबर 10 कि कनिष्क प्रथम जो कि कुषाण वंश के थे दरबारी कवि कौन कौन थे, तो भवघोष, वसुमित्र और कौन थे, तो ये थे पार्श्व थे। और गद्दी में कब बैठे, तो ये 78 एडी में बैठे थे जब शक संवत चला था। विक्रम संवत जो कि 57 बीसी में चला था वो एडी में चला और कितने साल का अंतर था, तो 135 वर्ष का इसमें अंतर था। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो कुजुलकुड फिसेस थे। कौन थे, कुजुलकुड फिसेस थे। और वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो ये कौन थे, विमकुड फिसेस थे और इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। अब आते हैं कि क्या कहते हैं, जो ये कनिष्क थे, कनिष्क को क्या कहते थे, अशोक द्वितीय भी कहते थे। और ये अभिलेख जो था इनका कौन सा, रबेतक था। 2 राजधानी बनाई थी, एक पेशावर और एक मथुरा बनाई थी। गांधार और मथुरा क्या कहते हैं कला का किसने विकास किया था, तो ये कनिष्क ने किया था। दरबारी कवि और भी कौन थे, तो अश्वघोष थे। अच्छा, अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये आंसर करिएगा। और नागा अर्जुन ने किसकी खोज करी थी ये बताइएगा। और चरक जी ने कौन सी संहिता लिखी थी, तो चरक संहिता लिखी थी, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि राजवंश और राजधानी, तो पल्लव की राजधानी कांची थी, कदम्ब की बनवासी थी, पांडव की क्या थी, तो पांडव की ये मधुरा थी। और काकतीय की क्या थी, तो वारंगल थी। क्या थी, वारंगल थी। चालुक्य की क्या थी, तो वातापी। पाल की क्या थी, मुंगेर। राष्ट्रकूट की मान्यखेत थी और पुष्यभूति की थानेश्वर थी। क्या थी, तो थानेश्वर थी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12 कि चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर उपाधि धारण करी थी? तो ये किसने करी थी? राजराजा प्रथम ने करी थी। राजराजा प्रथम ने करी थी। और इन्होंने तंजौर में जो वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था, इन्हीं ने बनाया था, राजराजा प्रथम ने। चोल वंश के थे और ये शिव भक्त थे बहुत बड़े। चोल वंश के संस्थापक कौन रहे? तो विजयालय रहे, जो कि इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी। राजधानी इन लोगों ने, चोल वंशों ने, तंजौरी बनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि चोल जो थे वो प्रथम व्यापारिक कहते मंडल, इन्होंने चोल वंशों ने प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधित्व मंडल चीन में भेजा था। और ये किसने भेजा था? तो राज ने ही भेजा था। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रथम जो कि 1014 से लेके 1044 तक रहे और इन्होंने गंगेकोंड चोल उपाधि इन्होंने धारण करी थी। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, चोलों ने 2 सभा बनाई थी। एक सभा थी जिसमें ब्राह्मण भाग लेते थे और दूसरी सभा थी जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भाग लेते थे। 2 तरीके के टैक्स लेते थे, वैटी टैक्स जो कि जबरन श्रम और एक भूमि कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो चोल शासक का जो क्रम है, सबसे पहले राजराज थे, फिर राजा अधिराज थे, फिर कुलोतुंग थे और फिर विक्रम चोल थे। अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में सब क्वेश्चन पाल वंश और चेल से और कहते पांडव से और ये पुष्यभूति हो गया और इन सबसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चोल वंश के समय भूमि दान जो होता था उसमें अगर ब्रह्मदेव जो थे उनमें ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। साला भोग जो होते थे वो विद्यालयों को दान देते थे और विद्यालयों को दान दिया जाता था। पल्ली छंदम जैन धर्म को दान देते थे और देवदान तिरुन मदुकनी ये मंदिरों को दान दिया जाता था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जो चोल ने जो मंदिर बनवाए थे वो कोरगनाथ मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 की बात करें तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि विजयनगर वंश में जो वंश कौन कौन जिन्होंने शासन किया, तो सबसे पहले संगम वंश था। 1336 से लेकर 1485 तक पहले हरिहर बुक्का ने कहते विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो पहले हरिहर प्रथम थे, फिर बुक्का भी इन्होंने शासक किया था। नेक्स्ट है सुलभ वंश जो कि 1485 से लेकर और कहते 1505 तक थे, ये नरसिम्हा जी ने किया था। नेक्स्ट है तुलुफ में जो 1505 से लेकर 1570 तक जो कि संस्थापक कौन रहे? वीर नरसिंह रहे। और अरावीडू जो कि तिरुमाला ने किया था 1570 से लेके 1650 तक। और क्या कहते हैं कृष्णदेव राय जो कि तुलुप वंश के थे, इन्होंने भी रचना करी थी जाम्बती, कल्याणम और अमुक्त मालंत जो कि तेलुगु भाषा में करी थी। दरबारी में कौन थे? तो अष्टदिग्गज रहते थे और सबसे बड़े अष्टदिग्गज, और आप लोगों ने कहते सीरियल भी देखा होगा तेनालीराम, जिनको उपाधि किसकी दी जाती थी? आंध्र भोज की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि चालु वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। जानकारी किससे मिलती? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। रचना किसने करी? तो रवि कीर्ति ने करी। और क्या कहते हैं चालुक्य वंश में कहते हैं हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने तो हर्षवर्धन को हराया था। 618 AD में हराया था और ये भी नर्मदा नदी के किनारे हराया था। चालुक्य जो थे वो तीन तरीके के थे, वातापी या बादामी जो कि कर्नाटक के, बैगी जो कि आंध्र प्रदेश के और कल्याणी जो कि केरल के। नेक्स्ट है कि चालुक्य को राष्ट्रकूटों ने हराया था। किसने हराया था? राष्ट्रकूटों ने हराया था, जिसके संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। और चालुक्य के अंतिम जो कहते हैं वो थे शासक थे, वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि हर्ष ने उपाधि ग्रहण करी थी, हर्षवर्धन ने, जो कि किसकी करी थी? तो परम माहेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। गद्दी पर 606 से लेकर 647 तक ये बैठे थे, AD में ये बैठे थे। और वंश कौन सा था? तो पुष्यभूति वंश था, जो कि हरियाणा में थे और थानेश्वर इन्होंने राजधानी बनाई थी। फिर इन्होंने यूपी के कन्नौज को इन्होंने राजधानी बनाई थी। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। कौन थे? पुष्यभूति वर्धन थे। वर्धन की बहन थी, उनका विवाह करवाया गया था। कन्नौज के जो वो थे ग्रहवर्मन के राजा से इनका विवाह करवाया गया, तो ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? तो गौड़ प्रदेश के बंगाल के शासक थे और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। फिर ये लड़े थे हर्षवर्धन
और हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज इनकी थी। और विदेशी यात्री कौन आया था? तो हेन सॉन्ग आया था, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी CUK, और यात्रियों का राजकुमार हेन सॉन्ग को ही कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से? तो रत्नावली लिखा था, प्रियदर्शिका और नागानंद लिखा था। 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे और आयोजन कन्नौज और प्रयागराज में कराया था। और कन्नौज में भास्कर वर्मन ने भाग लिया था, ये असम के शासक थे। सब कुछ दान दे दिया था इन्होंने प्रयागराज में। और आयोजन जो कि महामोक्ष परिषद कराई थी इन्होंने आयोजन। और दरबारी कवि कौन थे? तो बाल भट्ट थे। रचना जो कि कौन सी थी? कादम्बरी। और कौन सी थी रचना इनकी? हर्षचरित थी। कौन सी रचना थी इनकी? तो हर्षचरित थी। कुंभ मेला भी स्टार्ट कराया था। और जो धर्म पहले ये किसको मानते थे? शिव भक्त थे। बाद में इन्होंने महायान शाखा कहते हैं, महायान शाखा में सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों में लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक है। क्या है? डिक्लोफिनेक है, जो कि इसमें सोडियम की अधिकता होती है। और गिद्ध संरक्षण परियोजना जो कि 2006 में आई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि चेक पर जो ये चेक होती है, बैंक में जो चेक होती है, चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक क्या बताते हैं? शहर सिटी को बताते हैं, मतलब शहर बोल रहे हैं, सिटी को बताते हैं। MICR जो कि 9 अंक का होता है, यही जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर। और GST नंबर ये 15 अंक का होता है। पहले 2 जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, और अगले 10 जो होते हैं वो पैन कार्ड नंबर होता है। 13वां यूनिट कोड होता है, और जो 14वां होता है वो रिजर्व कोड होता है, और 15वां ये चेकसम कोड होता है। नेक्स्ट है कि पैन कार्ड का फुल नेम क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। 10 नंबर होते हैं, पहले 3 अंक जो कि वर्णमाला के, और क्या कहते हैं जो चौथा अंक होता है वो पेन स्थिति होती है। 5वां जो होता है वो अंतिम नाम का पहला अक्षर, और बाकी अंक होते हैं। आधार कार्ड में 12 अंक और डेबिट कार्ड में 16 अंक। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022-23 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि रोहिंग्या संकट में क्या कहते हैं शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हुए थे? तो ये म्यांमार के शामिल हुए थे। और ये जो चकमा शरणार्थी थे ये कहाँ के थे? तो ये बांग्लादेश के थे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायमो उपकरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो होती है, तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को इंगित करती है। नेक्स्ट 6 क्या है कि कौन सी धातु है जिसे कुछ देर के लिए हवा में जब बाहर रखते हैं तो वो हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है? वह धातु कौन सी है? तो वह धातु तांबा है। सल्फर जिसमें चांदी की वस्तु इसमें काली हो जाती है, और सल्फर को रबड़ से मिलाने से क्या हार्ड हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो वल्नीकरण कहते हैं। और लोहा को जंग से बचाव के लिए जिंक की लेयर चला दी जाती है, और इसको यस्दीकरण बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि जो पीतल होता है, पीतल जो कि मिश्रण होता है जस्ता और तांबा का, तो जस्ता 30% होता है और तांबा 70% होता है। ऐसे ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन का होता है, कॉपर 88% और टिन 12% होता है। सोल्डर जो कि क्या कहते हैं, ये टिन कितना होता है? 63%, और लेड कितना होता है? तो 37% होता है। ऐसे ही जर्मन सिल्वर जो कि क्या कहते हैं, इसमें कितना कॉपर और जिंक और निकल होता है। कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल भी 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि पुष्प के नर जनन पुष्प के अंग कौन कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? एंथर है, फिलामेंट है, और ये पोलन है। फीमेल के तो वतिक्राग और अंडाशय हैं। नेक्स्ट है नंबर 29 कि बीज के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो बीजपत्र, मूलाकूर और प्रांकुर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? तो विजय दुर्ग रखा है। और इसके जो अंदर गेट है उसका नाम क्या है? तो शिवाजी गेट है। और पहले क्या था? तो सेंट जॉर्ज था। संसद का भवन का नया नाम क्या है? तो संविधान सदन कर दिया गया है। और राष्ट्रपति भवन का नया नाम क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीय भवन में जो दरबार हॉल था उसका नया नाम कर दिया गया है, तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।